हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद अर्पिता। हम लोग बीपीएससी टायर 4 की सीरीज की इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, पोइट्री के बारे में, इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे वीडियोस हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारे वीडियो टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था इंग्लिश लिटरेचर को 45 डेज में कवर करने की, उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट राइटर्स को बताया था। उसी में से एक इंपॉर्टेंट राइटर्स है विलियम वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक पीरियड के। आज हम लोग इस वीडियो में रोमांटिक पीरियड के विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस करेंगे। किसी भी राइटर्स को जानना है हम लोगों को तो उनकी बायोग्राफी के बारे में जानना है, जस्ट इन शॉर्ट डिटेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली। उसके बाद मेजर इवेंट्स जो को जानना है, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो मेजर इवेंट्स जो उनको उनके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सारे कुछ जो उपाधि मिली है उनको, या कोई अवार्ड मिला है, या कोई फेमस वर्क है, वो सब इंपॉर्टेंट हमको जानना है मेजर, या कोई फेमस वर्क है उस स्पेसिफिक वर्क की समरी भी हमको जानना है। तो फिलहाल हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं, उसको विलियम वर्ड्सवर्थ को जानते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में ककरमाउथ, कम्बरलैंड, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड। ये एक जगह है इंग्लैंड में जो लेक डिस्ट्रिक्ट के किनारे है। लेक डिस्ट्रिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इनको लेक पोएट के नाम से भी जाना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ को लेक पोएट के नाम से जाना जाता है। टोटल 3 पोएट को लेक पोएट के नाम से जाना जाता है, एक रॉबर्ट साउदी को, एक एसटी कॉलरिज को, और एक विलियम वर्ड्सवर्थ को। ये 3 पोएट है जिनको लेक पोएट्स के नाम से ही जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन रहेगा 4, उसमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन लेक पोएट है या इनमें से कौन लेक पोएट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे लेक डिस्ट्रिक्ट मैंने जान के यहाँ पे लिखा है, इंग्लैंड, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड, लेक डिस्ट्रिक्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई थी? 23 अप्रैल 1850। जिनको विलियम शेक्सपियर का बर्थ डेट याद होगा तो ये 23 अप्रैल वहां से मैच करती है, सेम है विलियम शेक्सपियर के बर्थ डेट से। तो इनका विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ हुआ था 23 अप्रैल 1850 में रुडियाल माउंट में। ये टोटल 5 सिस्टर और ब्रदर्स थे, यानी इनके 4 सिबलिंग्स थे, उसमें से ये सेकेंड चाइल्ड थे इन हिज फैमिली। ये रहे उनके सिबलिंग्स के नाम, रिचर्ड वर्ड्सवर्थ, जॉन वर्ड्सवर्थ, क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी सिस्टर। डोरोथी इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है उनके सिबलिंग्स में, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत सारे वर्क्स में डोरोथी का जिक्र किया है, स्पेशली लिरिकल बैलेड जिसमें इन्होंने जिक्र किया है, टिंटन एबे, उसमें भी उन्होंने डोरोथी के साथ की गई यात्राओं का जिक्र किया है। अब हम बात करते हैं इनकी मदर का नाम था एन कुकसन, इनके फादर का नाम है वर्ड्सवर्थ। इनकी मदर का डेथ हो गया था इनके जन्म के 8 साल बाद ही, 1778 में इनकी मदर का डेथ हो गया था। और उनके फादर जो थे जॉन वर्ड्सवर्थ, उनकी डेथ हुई थी 1783 में। उनके फादर जो थे वो एक लॉयर थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ कम्बरलैंड, और अटॉर्नी जनरल भी थे कम्बरलैंड के, और उनके फादर उनके साथ साथ लॉयर भी थे। अब बात करते हैं इनके एजुकेशन की। ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल से इनका एजुकेशन हुआ। इसके बाद ये जॉन कॉलेज में गए, कैम्ब्रिज, वेयर ही डेवलप्ड हिज लव फॉर पोएट्री एंड लिटरेचर, जहां ये अपने पोएट्री और लिटरेचर को उन्होंने डेवलप किया। उनको पता चला कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है, कैसे है, ये सब उनको पता चला। अब इनकी बात करते हैं इनकी वाइफ की। इनकी वाइफ जो है मैरी हचिंसन, जो इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी। मैरी हचिंसन जो इनकी चाइल्डहुड बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, उनसे इन्होंने शादी कर लिया था 4 अक्टूबर 1802 में। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता था। जैसा कि लेक पोएट्स के बारे में हम लोगों ने जाना कि लेक पोएट्स जो थे वो लेक पोएट्स नाम क्यों पड़ा, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ का जहां पर घर था वहां पर लेक था, और लेक के किनारे एक लेक के किनारे बहुत सारे राइटर्स का ग्रुप जो है वो इकट्ठा होता था। वो लोग शाम में वहां बैठ के बातें करते थे, पोएटिक थीम डिस्कस करते थे, कोई पोएट्री डिस्कस कर रहा होता था। तो ये सारा वहां पर चर्चा होता था, जिसमें बहुत सारे पोएट्स जो है वो इन्वॉल्व रहते थे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते थे। इनफैक्ट डोरोथी भी अनऑफिशियली इन्वॉल्व रहती थी, जिसमें चार्ल्स लैम्ब है और भी बहुत सारे पोएट हैं मेनली, बट इन 3 को जाना जाता है लेक पोएट्स के नाम से। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने लाइफ में 2 चीजों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। पहला, वो इंस्पायर करने वाले व्यक्ति थे विलियम टेलर। दूसरा, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर हुए थे।
लेक पोएट जो थे उनका थीम्स क्या था? रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म दैट मीन ह्यूमन एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड। ऐसा नहीं था कि विलियम वर्ड्सवर्थ को अचानक से नेचर से लव हो गया था, नहीं, ये जो थे ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये फ्रांस गए थे, जर्मनी गए थे, पूरे यूरोप का इन्होंने टूर लगाया था, तो ये जहां भी जाते थे उनको नेचर से उतना ही लगाव होता था, उतना ही वो नेचर से जुड़ते जाते थे। इवन वो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते थे वो भी बहुत ही खूबसूरत था, लेक डिस्ट्रिक्ट, तो उसकी सुंदरता से वो इंस्पायर्ड होके नेचर से कहते थे रिटर्न टू नेचर। नेचर जो है, नेचर के पास एक हीलिंग पावर है, नेचर आपको किसी भी दुख से हील कर सकता है, नेचर आपका हेल्प कर सकता है, नेचर आपको मोटिवेट कर सकता है, नेचर आपको खुश रख सकता है। इवन अगर आप नेचर से कनेक्टेड नहीं हो तो आप लाइफ से कनेक्टेड नहीं हो। तो इनको लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ कि जो नेचर से जुड़ा हुआ लाइफ होता है, नेचुरल लाइफ होता है, वो सिटी लाइफ से बहुत ही बेटर होता है, वहां पीस होता है। नेचर को ये लिविंग सोल कहते हैं, नेचर को ये लिविंग सोल कहते हैं। नेचर की आउटर पीस से इनको लव है। इनकी जो 4 इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है इनकी पोइट्री में, वो है आउटर पीस, नेचर की आउटर सुंदरता। ये कभी भी नेचर का कोई भी अगली पॉइंट नहीं लिखे, यानी कोई भी बैड पॉइंट्स, यानी कि बैड एक एक्सपेक्ट होता है किसी भी चीज का और एक गुड एक्सपेक्ट होता है, इन्होंने कभी भी बैड एक्सपेक्ट के बारे में नहीं देखा। बैड एक्सपेक्ट कहने का सेंस है कि जैसे कुछ पोएट्स जो थे वो अपने नेचर से रिलेटेड है, जैसे और भी रोमांटिक पोएट्स है जैसे पीबी शैली है, वो नेचर को एक साइंस के रूप में देखती हैं, वो एक्सपेरिमेंट के रूप में देखती है, वो नेचर में डाइवर्स चेंज के रूप में देखती हैं। बट ये जो है नेचर से लव के बारे में देखते हैं। तो नेचर पे बहुत सारा इनकी थ्योरी के पीछे रीजंस है कि ये अपने अर्ली लाइफ कॉलेज से भी इंस्पायर्ड थे, अपने उस समय से ही लिखने से। इन्होंने एट द एज ऑफ 16 एक सोनेट लिखा था, जिसका आगे हम लोग जानेंगे जिसके बारे में। तो पहले ये देखते हैं हम लिरिकल बैलेड के बारे में। लिरिकल बैलेड जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट भी कहा जाता है, बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्क। दिस वर्क इज अ कोलैबोरेटेड वर्क, यानी इन दोनों ने मिलकर लिखा था। इसमें टोटल इस कलेक्शन में 23 पोएम्स है लिरिकल बैलेड में, जिसमें से 19 जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी एंड 4 एसटी कॉलरिज की। 19 विलियम वर्ड्सवर्थ की, 4 एसटी कॉलरिज की। स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले कॉलरिज की एक पोएम से, कॉलरिज की एक कलेक्शन से, यानी स्टार्टिंग पोएम राइम ऑफ एंसेट मार्नर और क्लोज्ड पोएम टिंटरनैप है। इनको पोएट लॉरिएट की उपाधि मिली थी 1843 आफ्टर द डेथ ऑफ साउदर्न। अब हम इस लिरिकल बैलेड के बारे में बात करते हैं। लिरिकल बैलेड इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लिरिक्स मींस पोएट्री एंड बैलेड मींस स्टोरी, तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन था, पोएट्री भी थी, स्टोरी भी थी, नॉन नरेटिव भी थी और नरेटिव भी थी, यानी टेल भी था, म्यूजिक भी था। तो कलेक्शन था ये, इसीलिए इनका नाम लिरिकल बैलेड पड़ा। 1798 में इसका फर्स्ट एडिशन आया। फर्स्ट एडिशन जो था वो एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसको बिना नाम के पब्लिश कराया गया था। इन दोनों ने सोचा कि इसको पब्लिश करा के देखते हैं हमारी जो जनता है वो उनको पसंद आता है या नहीं आता है, तो इन्होंने बिना नाम के इस बुक को प्रिंट करा दिया। बट ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद जब 1800 में इसका दोबारा से पब्लिशन हुआ, यानी सेकेंड एडिशन जब आया, तब इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस ऐड किया। प्रीफेस जो ऐड किया तो इन्होंने उस टाइम एसटी कॉलरिज से कुछ इश्यूज हो गए थे, तो इन्होंने एसटी कॉलरिज का नाम हटा के सिर्फ अपना नाम ऐड कर लिया था और प्रीफेस लिखा। उसके बाद इसका नाम हो गया प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। उसके बाद थर्ड जो एडिशन था वो 1802 में। थर्ड में ये ऐड करते हैं अपेंडिक्स टाइटल टू पोएटिक डिक्शन। तो ये थर्ड एडिशन जो होता है वो 1802 में पब्लिश होता है। उसके बाद फोर्थ एडिशन 1805 में पब्लिश होता है। इस कलेक्शन में 23 पोएम्स, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही ग्रेट वर्क है द प्रिल्यूड, जिसके बारे में, जो कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफी, जिसके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएट लॉरिएट बने थे 1843 में। 1843 से 1850 तक वो पोएट लॉरिएट रहे थे। पोएट लॉरिएट ये बने आफ्टर द डेथ ऑफ साउदी, जो रॉबर्ट साउदी थे इनके फ्रेंड, उनके डेथ के बाद
ये बने थे। रॉबर्ट सऊदी की डेथ हुई थी 1843 में, तब ये बने थे और ये बनना नहीं चाहते थे वहां के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील। इन्होंने कहा कि आप पोएट लॉरियट बनने, आपको पोएट लॉरियट बनने के लिए, पोएट लॉरियट एक टर्म जो होता है उसको कहते हैं राष्ट्र कवि। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्र कवि होता है वैसे ही वहां पर पोएट लॉरियट की उपाधि होती है जो राष्ट्र कवि को दिया जाता है। सबसे पहले पोएट लॉरियट, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो सबसे पहले पोएट लॉरियट थे जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन थे। उसके बाद रॉबर्ट सऊदी के डेथ के बाद ही विलियम वर्ड्सवर्थ बने पोएट लॉरियट, वो भी रॉबर्ट पील के कहने पर। यानी रॉबर्ट पील कौन थे? वहां के प्राइम मिनिस्टर। और बन तो गए थे बट लॉस्ट लीडर के नाम से इनको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उपाधि दी, क्योंकि ये कुछ भी वर्क इन्होंने नहीं किया, इसलिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इनको लॉस्ट लीडर की उपाधि दी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को जानते हैं। लैंग्वेज, इनको 4 टाइप के लैंग्वेज आते थे, वो है ग्रीक, लैटिन, इटालियन और फ्रेंच। 1791 में जब उनको बैचलर की डिग्री मिली थी उसके बाद वो अपने टूर गए थे, फ्रांस गए थे, वहां उनको मिली थी एनेट वॉलन, जिनसे इनको प्यार हो गया था 1791 में। और 1792 में इनकी दोनों की एक डॉटर भी हुई थी जिसका नाम था कैरोलिन, बट ड्यू टू फ्रांस एंड ब्रिटेन वॉर इनको वापस आना पड़ा था। उसके बाद ये 1802 में वापस से डोरोथी अपनी सिस्टर के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए थे कैरोलिन से मिलने। उसके बाद 1802 में वापस आके वो मैरी एचिंसन से अपनी शादी कर लेते हैं, अपनी बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड से। वेंड्राकोर एंड जूलिया एक पोएम है जो कि इन्हीं के लव से इंस्पायर, एनेट वॉलन के लव से इंस्पायर होके ये पोएम इन्होंने लिखी है, वेंड्राकोर एंड जूलिया। एट द एज ऑफ 16 ये अपना, जब ये बैचलर्स की डिग्री परस्यू कर रहे थे तब 1787 में एक सोनेट इन्होंने लिखा था जो यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश हुआ था ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएट, जब वो सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। तब उनकी फर्स्ट पोएम का नेम था ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया विलियम वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस, जो मैंने बताया आपको कि अंडर वो जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी उन्होंने ये पोएम लिखी थी। उसके बाद इनकी 2 अर्ली कलेक्शन आती है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन। उसके बाद जब इनकी 2 कंप्लीट अर्ली कलेक्शन आती है, जो है पहली डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, दूसरा है एन इवनिंग वॉक। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक दोनों 1793 में दोनों आती है। उसके बाद पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स बहुत ही फेमस वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस वर्क है जो 1807 में आती है। अ गाइड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेक्स 1810 में। ये प्रोज वर्क पे भी काम करते थे, पोएम के साथ साथ ये प्रोज वर्क भी बीच बीच में काम करते रहते। तो इनकी एक प्रोज वर्क है गाइड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेक्स, दैट 1810 में जो आती है। उसके बाद इनकी एक कलेक्शन है द एक्सकर्शन 1802 में, जिनको ये लिखना स्टार्ट करते हैं 1802 में और ये कंप्लीट होता है 1814 में। द एक्सकर्शन जो है वो एक पार्ट है द बीइंग द पोर्शन ऑफ द रिक्लूज। अब इंपॉर्टेंट समरी को, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को, इनकी द प्रिल्यूड है जो कि इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी जिसमें 14 बुक्स है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेपरेट बुक्स में। अभी हम लोग बस एक ब्रीफ व्यू जानते हैं। द एक्सकर्शन में 9 कलेक्शन ऑफ पोएम्स, द प्रिल्यूड में 14 वॉल्यूम्स, इसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद की प्रोज वर्क का लिस्ट, पोएम्स का लिस्ट, लिरिकल बैलेड्स का लिस्ट, ये सारा लिस्ट एक पीडीएफ बनाकर मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। प्रोज वर्क का लिस्ट, पोएम्स का लिस्ट और लिरिकल बैलेड्स का लिस्ट और द प्रिल्यूड। इनका द प्रिल्यूड 14 बुक्स है, इसको हम लोग आने वाले सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे द एक्सकर्शन को भी। बट इनका आधा वर्क रह गया तो इन्होंने 1814 में ही ये एक्सकर्शन को पब्लिश करा लिया। उसके बाद द प्रिल्यूड आया, प्रिल्यूड जो इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें 14 पार्ट्स है। इन्होंने हर एक पार्ट्स में अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। जो इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी की ये पब्लिश हुई इनके डेथ के बाद। कंप्लीट तो ये 1805 में ही हो गया था बट ये पब्लिश हुआ इनकी डेथ के बाद। इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने पब्लिश करवाया। उसके बाद आते हैं इनके एक वर्क लोडेमिया जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से
ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड एक द वाइट डो ऑफ राइम स्टोन और द फेट ऑफ नोटोरियस, ये भी इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसको हम लोग ये सारे वर्क्स के समरी को एक अलग वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आपको यहाँ पर लिस्ट जो है, इन सारे वर्क्स की लिस्ट विथ ईयर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क द प्रिल्यूड को हम लोग जानते हैं। द प्रिल्यूड एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। इन्होंने लिखना स्टार्ट किया 1799 में और कंप्लीट किया 1805 में। ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड ये नाम पहले दिया था उनकी सिस्टर डोरोथी ने। डेडिकेटेड टू एसटी कॉलरिज, इन्होंने ये वर्क एसटी कॉलरिज को डेडिकेट किया था, बट किसी रीजन के कारण ये पब्लिश नहीं हो पाया। तो 1850 में इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने इसको पब्लिश कराया और इसका नाम बदल दिया द प्रिल्यूड। ये पब्लिश हुआ है 14 बुक्स में। इन 14 बुक्स में क्या क्या है इसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक वर्क्स आती है इसकी टू विलियम वर्ड्सवर्थ, प्रिल्यूड डेडिकेट किया। तो इन द प्रिल्यूड के रिस्पॉन्स में वर्क लिखा टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ये एसटी कॉलरिज ने लिखा था। प्रिल्यूड को इनका मैग्नस ओपस वर्क भी कहा जाता है, टाइटल है। उसके बाद एक 1802 में इन्होंने एक वर्क डेडिकेट किया जो इन्होंने लिखा था 1802 में, और इन्होंने पहले इसका टाइटल लंदन, वहां प्रोज वर्क है एक माइकल। तो बहुत सारे प्रोज वर्क है जो मैंने पहले भी आपको नाम बताया। इन सब के थीम्स को हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पोएम्स को डील करेंगे और बहुत सारे वर्क्स को डील करेंगे। द प्रिल्यूड में क्या है, इन 14 बुक्स में क्या है, इसको भी डील करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। वर्ड्सवर्थ के बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, बहुत मेजर वर्क्स को जाना, बहुत चीजों को जाना। अब इसके विलियम वर्ड्सवर्थ के इंपॉर्टेंट वर्क्स को, उनके थीम्स को, उस वर्क्स में क्या क्या उसकी समरी को डील करेंगे बहुत अच्छे से। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की वीडियो हमारी दो पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगी। पहले पार्ट 1, ये वीडियो पार्ट 1, नेक्स्ट वन पार्ट 2। तो इसमें हम लोगों ने जाना इनकी ब्रीफ व्यू को, इनकी ऑटोबायोग्राफी को, इनके वर्क्स को, इनसे लाइफ से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्क में हम लोग इनके वर्क्स के थीम्स को जानेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, टेलीग्राम पे सेंड करिए और डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स है उसको जाके चेकआउट करिए।